Good morning, students. Welcome to your biology class. Dear students, today we will discuss about the structure of seed. एम्ब्रियो तक हमने कल पढ़ लिया था अपने पिछली वीडियो में। अब है स्ट्रक्चर ऑफ सीड। सीड जो है वो जनरली फर्टिलाइज्ड ओव्यूल या मैच्योर ओव्यूल को कहते हैं। सीड के पार्ट्स होते हैं सीड कोट, कार्टिलिडन्स, एंडोस्पर्म और एम्ब्रियोनल एक्सिस कह सकते हैं हम। सीड कोट, कार्टिलिडन 1 या 2 होंगे और एम्ब्रियोनल एक्सिस होगी। सीड कोट जो है वो ऑफन डबल लेयर होता है जिसमें कि इंटेगुमेंट्स बनते हैं। आउटर इंटेगुमेंट आउटर लेयर ऑफ सीड कोट होगी, टेस्टा भी कहते हैं हम सीड कोट्स को। और इनर इंटेगुमेंट जो होता है वो हार्ड एंड इनर इंटेगुमेंट जो है उसको टेजमन के नाम से जानते हैं। तो दो आपके पास कवरिंग हो गई, बाहर वाली को टेस्टा कहेंगे और अंदर वाली को टेजमन। एक सीड के ऊपर माइक्रोपाइल पोर होता है, माइक्रोपाइल एंड होता है जो आपने देखा है ओव्यूल में होता है। वो माइक्रोपाइल जो है वो एक पोर के रूप में जो है सीड के ऊपर सीड कोट पे होता है। दैट फैसिलिटेट्स द एंट्री ऑफ वाटर एंड ऑक्सीजन इनटू द सीड ड्यूरिंग जर्मिनेशन। सीड जर्मिनेशन के दौरान ये वाटर और ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी करवाता है, तभी सीड जर्मिनेट हो पाता है। इसके बाद आपके पास हाइलम एक स्कार के रूप में सीड कोट पे रहता है। और कॉटिलिडन जो हैं जनरली थिक होते हैं और फूड मटेरियल से लेडन होते हैं। जब ये सीड जर्मिनेट करता है तो जब तक रूट्स डेवलप नहीं होती तब तक ये उसको फूड प्रोवाइड करने का काम करता है। सीड जो हैं वो दो तरह के हो सकते हैं, एंडोस्पर्मिक और नॉन एंडोस्पर्मिक। और हम इन सीड्स को एल्ब्यूमिनस और नॉन एल्ब्यूमिनस के नाम से भी जानते हैं। एल्ब्यूमिनस या एंडोस्पर्मिक और नॉन एल्ब्यूमिनस और नॉन एंडोस्पर्मिक। एक सीड जो है जैसे फॉर एग्जांपल कास्टर, कोकोनट, राइस, व्हीट, ये सारे एल्ब्यूमिनस सीड्स हैं जिनमें एंडोस्पर्म होता है। और नॉन एंडोस्पर्म के एग्जांपल हैं जैसे पी, बीन, मस्टर्ड, इनमें एंडोस्पर्म नहीं होता। जनरली सीड जो है इसमें न्यूसेलस रह भी जाता है कई बार पेरिस्पर्म की फॉर्म में, जैसे ब्लैक पेपर में, वाटर लिली में, बीट में एट्सेट्रा। और एम्ब्रियोनल एक्सिस जो है उसमें दो रीजन होते हैं, हाइपोकोटाइल और रेडिकल, ये तो लोअर एंड पे होंगे। एपिकोटाइल और प्लीम्यूल ये होंगे अपर एंड के ऊपर। जैसे ही सीड जर्मिनेट करेगा तो वाटर कंटेंट जो है रिड्यूस हो जाएगा। जैसे ही सीड मैच्योर करेगा तो वाटर कंटेंट उसका रिड्यूस हो जाएगा बिकॉज ड्राई बन जाएगा। एम्ब्रियो में एंटर ए स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी कॉल्ड डोरमेंसी। कई बार ऐसे होता है कि सीड जो है मैच्योर होने के बाद जर्मिनेट नहीं कर पाते हैं। ऐसी स्थिति में हम कहते हैं कि सीड जो है वो डोरमेंट हो गए हैं, किसी न किसी कारण से वो जर्मिनेट नहीं कर पा रहे हैं। दिस कंडीशन इज नोन एज सीड डोरमेंसी, द कंडीशन इन विच सीड्स फेल टू जर्मिनेट इवन व्हेन ऑल द कंडीशंस आर एप्रोप्रिएट फॉर जर्मिनेशन। फिर आपके पास आता है कि स्ट्रक्चर ऑफ मेज ग्रेन। ये है मेज ग्रेन का स्ट्रक्चर जो कि एक मोनोकॉट का स्ट्रक्चर है। ग्रास फैमिली में मेज, राइस, व्हीट ये सारी आते हैं। इनका फ्रूट जो है ग्रेन कहलाता है, सिंगल सीडेड होता है। और पेरिकार्प फ्रूट वॉल होगी, सीड कोट जो है फ्यूज़ होंगे, जिन्होंने हस्क बनाया होगा फ्यूज़ होके। तो पेरिकार्प और सीड कोट जो है वो फ्यूज्ड होते हैं। इनके हस्क की लेयर के बिलो जस्ट एक अल्यूरोन लेयर होती है, ये वाली प्रेजेंट होती है यहाँ पे, जिसको अल्यूरोन लेयर कहते हैं। ये प्रोटीन को स्टोर करती है। इसके बाद एक लार्ज एंडोस्पर्म जो कि स्टार्च को स्टोर करता है वो प्रेजेंट होता है। और एम्ब्रियो जो है एक साइड में प्रेजेंट होता है एंडोस्पर्म के, वन कॉटिलिडन के साथ, जिसको कि स्क्यूटेलम के नाम से जाना जाता है। और एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है इसके साथ। एम्ब्रियोनल एक्सिस का वो पार्ट जो कि डाउनवर्ड पॉइंट करता है कोटिलिडन्स के साथ, उसको रेडिकल कहते हैं हम।
और रेडिकल जो है एक प्रोटेक्टिव कवरिंग से कवर्ड है जिसको कोलियोराइजा कहा जाता है। और जो रीजन एम्ब्रियोनल एक्सिस के ऊपर की तरफ पॉइंट करता है कॉटिलिडन्स में प्लूम्यूल, वो कवर्ड होता है फॉलिएशियस सीथ से जिसको कि कोलियोप्टाइल कहते हैं। ये प्लूम्यूल है। प्लूम्यूल जो है वो बाद में सीड का से स्टेम बनाएगा और रेडिकल जो है वो रूट की इनिशिएशन करता है। ये हो गया। इसके बाद हमारे पास आता है कि सीड्स की क्या क्या एडवांटेजेस हैं। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ सीड्स। सीड्स की एडवांटेजेस क्या क्या हैं। प्लांट्स में अगर हम देखें सीड्स के वो एडवांटेजेस, तो पहला तो ये है कि ये बेटर अडेप्टिव स्ट्रेटजी है नई हैबिटेट में पहुंचाने का। कोई सीड ना हो तो एक जगह से दूसरी जगह प्लांट पहुंचाना मुश्किल होगा, लेकिन सीड की वजह से हम वो वैरायटी कहीं दूसरे प्लेस पे भी ग्रो कर सकते हैं। दूसरा, सीड्स में जो है वो रिजर्व फूड मटेरियल होता है, तो ड्यूरिंग जर्मिनेशन जो हेल्प करता है उसको जर्मिनेट होने में और सीडलिंग्स तक बनने में। हार्ड सीड कोट जो है वो प्रोटेक्शन देता है यंग एम्ब्रियो को। सीड जो हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोडक्ट हैं, तो इनमें जेनेटिक रिकॉम्बिनेशंस होते हैं जो वेरिएशंस लेके आते हैं। सीड फॉर्मेशन जो है वो वाटर पे डिपेंड नहीं करता, फॉर फर्टिलाइजेशन नहीं चाहिए। फर्टिलाइजेशन के लिए सीड नहीं चाहिए हमें, तो फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की ज़रूरत नहीं होती है। रिकॉम्बिनेशन जो हैं वेरिएशंस लेके आते हैं और कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज़ को मेंटेन रखते हैं सीड्स। अब मैनकाइंड के लिए अगर इसकी इम्पोर्टेंस को हम देखें तो मैनकाइंड के लिए सीड जो हैं वो स्टोर किए जाते हैं और फूड प्रोवाइड करते हैं थ्रू आउट द ईयर। सीड जो हैं वो आल्सो यूज टू रेज द क्रॉप इन फेवरेबल सीजन्स डिपेंडिंग अपॉन देयर वायबिलिटी। ये हो गया। फिर आते हैं हमारे पास स्पेशल टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन की। स्पेशल टाइप्स कौन कौन सी हैं रिप्रोडक्शन की। पहली है एपोमिक्सिस, फिर है पॉलीएम्ब्रियोनी। और ये जो एपोमिक्सिस है आपके पास, एपोमिक्सिस का मतलब है विदाउट मिक्सिंग। ये एक तरह की एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ही फॉर्म है जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की को मिमिक करती है, नकल करती है उसकी। यहाँ सीड्स तो फॉर्म होते हैं लेकिन बिना फर्टिलाइजेशन के। इसको एगैमोस्पर्मी के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए एपोमिक्टिक सीड जो हैं ये दे मे बी फॉर्म्ड इन 1 और 2 और फॉलोइंग वेज। या तो पहला तरीका है कि एक डिप्लॉयड एग जो है वो जो कि विदाउट मियोसिस से फॉर्म हुआ है मेगास्पोरोजेनेसिस के दौरान, ये डेवलप होता है एम्ब्रियो में विदाउट फर्टिलाइजेशन, तब बन जाएंगे सीड्स। दूसरा, न्यू सेल्स के सेल जो हैं जो कि डिप्लॉयड होंगे वो सराउंडिंग एम्ब्रियो सैक में डेवलप हो जाएंगे डिफरेंट एम्ब्रियोज में और बिकम पुश्ड इनटू द एम्ब्रियो सैक, जैसे कि सिट्रस, मैंगो, इनमें ये हो जाता है। ये एपोमिक्सिस के एग्जाम्पल हैं। दूसरी आती है पॉलीएम्ब्रियोनी। इस वर्ड से ही हमें पता चल रहा है, पॉली मीन्स मैनी, एम्ब्रियोनी मीन्स एम्ब्रियो। तो ऐसी कंडीशन तब अराइज होती है जब मोर देन 1 एग जो है दैट मे बी फॉर्म्ड इन एम्ब्रियो सैक, एक एम्ब्रियो सैक में एक से ज़्यादा एग बन जाए, या मोर देन 1 एम्ब्रियो सैक जो है किसी ओव्यूल के अंदर हों, या फिर अदर सेल जो कि सिनर्जिड्स हैं जैसे, और सेल्स फ्रॉम न्यू सेल्स वो भी एम्ब्रियोज में डेवलप हो जाएं। तो पॉली एम्ब्रियोनी जनरली कॉमन है सिट्रस प्लांट्स में, जैसे ऑरेंज, लेमन, आप देखते हो बहुत सारे बीज निकलते हैं, ओनियन, मैंगो, ग्राउंड नट एट्सेट्रा। और पॉली एम्ब्रियोनी जो है ये मोर ऑफन एसोसिएटेड विद द एपोमिक्सिस। ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है फ्रूट। फ्रूट होती है मैच्योर ओवरी। जिस तरह से ओव्यूल मैच्योर होते हैं उसी तरह से साथ साथ में ओवरी मैच्योर होना शुरू हो जाती है और फ्रूट फॉर्मेशन कर देती है। ओवरी जो है एनलार्ज होगी पहले अपने साइज़ में, फिर फ्रूट वॉल डेवलप करेगी जिनको हम पेरिकार्प के नाम से जानते हैं। और पेरिकार्प जो हैं वो सीड्स को प्रोटेक्ट करती हैं।
डिस्पर्सल ऑफ सीड्स में हेल्प करती हैं। ओवरी जो है विदाउट फर्टिलाइजेशन भी कई बार फ्रूट में डेवलप हो जाती है, जिसको हम पार्थिनोकार्पी कहते हैं, और ऐसे फ्रूट्स को हम पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स कहते हैं, जैसे बनाना हो गया। सिग्निफिकेंस अगर फ्रूट्स की देखी जाए तो फ्रूट जो हैं ये सीड्स को प्रोटेक्शन देते हैं। जो इन्वायरमेंट कंडीशंस अगर फेवरेबल ना हो तो उनको सर्वाइव करने में हेल्प करते हैं, और डिस्पर्सल ऑफ सीड्स में हेल्प करते हैं। फिर हमारे पास आता है अगला टॉपिक, जो आपका लास्ट टॉपिक है, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? आर्टिफिशियल का मतलब मैन मेड। पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन जो है वो ब्रीडर्स देखते हैं किस तरह से करवानी है, किस स्पीसीज़ का पॉलन लेना है और किस स्पीसीज़ के पिस्टल होनी चाहिए। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन जो है एक मेजर अप्रोच है क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम्स के लिए। ये ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम 2 डिफरेंट वेराइटीज़ की क्रॉसिंग करवाते हैं, 2 डिफरेंट जीनस की, और एक नया हाइब्रिड इंडिविजुअल प्रोड्यूस करते हैं जिसमें डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स होते हैं दोनों ही पेरेंट्स के। क्रॉस ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स में अगर हम देखें तो यूजुअली पॉलन ग्रेन जो है वो डिज़ायर्ड प्लांट का ले लिया जाता है, सिलेक्टेड फीमेल प्लांट के स्टिग्मा के ऊपर जो है वो रख दिया जाता है, डस्ट कर दिया जाता है। और अगर ऐसा है कि फ़ीमेल प्लांट जो सिलेक्ट किया है उसके बाइसेक्सुअल फ्लावर्स हैं तो उन फ्लावर्स में से एंड्रोशियम को रिमूव कर दिया जाता है। इन प्रोसेस को हम बैगिंग टैगिंग के नाम से जानते हैं, और रिमूवल ऑफ एंथर्स को हम इमेस्कुलेशन के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से ये आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन भी हो जाती है, जिसमें कि हम अपनी डिज़ायर्ड वेराइटी को उगा सकते हैं। ओके, ये आपका सेकंड चैप्टर ओवर हो गया आज। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।